ये भी याद रखना है कि हमारे मुद्दे आज भी बेरोजगारी के हैं। जिस तरीके से नौकरियां घट रही हैं, नौकरियों के अवसर खत्म हो रहे हैं, योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है, सम्मानजनक रोजगार नहीं दे पा रही सरकार, जिन पे डिग्रियां हैं, जिन पे अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्रियां हैं, उन्हें डिलीवरी बॉय बना दिया है, तो सम्मानजनक नौकरी भी नहीं दे पा रही। जहां संविधान को समय समय पर सरकार के लोग मिलकर के संविधान के अधिकार नहीं दे रहे हैं, वहीं आरक्षण की पे भी खिलवाड़ हो रही है। नौकरियां नहीं देने का मकसद है सीधा सीधा आरक्षण न देना। शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत बढ़ा दिया है इन्होंने। जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है और एक रंगी हस्तक्षेप ज्यादा हुआ है। युवतियों के लिए असुरक्षित माहौल है, क्योंकि जब हम डेटा देखते हैं तो डेटा में ये पता लगता है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित वातावरण युवतियों के लिए कहीं है, महिलाओं के लिए कहीं है, तो वो उत्तर प्रदेश में जो सरकार का अपना डाटा बता रहा है। इधर फीस महंगी तो हो ही रही है, फीस लगातार बढ़ती चली जा रही है, और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उन पे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नौकरी रोजगार कई बार प्रोफेशनल कोर्सेज के माध्यम से भी मिल रहा है। और जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हुआ एजुकेशन का, मनमानी हो रही है वहां, उस पे भी हमारी पार्टी के नौजवान, युवजन के लोग, यूथ ब्रिगेड के लोग लगातार जनता को समझाएंगे। इधर ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन गरीब के लिए ऑनलाइन अभी भी थोड़ी बहुत परेशानी की बात है, क्योंकि जिस तरह के उनके पास इंतजाम होने चाहिए, गरीब के पास वो सुविधा नहीं है जो अमीर के पास है। इसलिए ऑनलाइन में जहां सुविधा है, वहीं ऑनलाइन से गरीब को परेशानी है। मुद्रा योजना का भी हम लोगों ने बताया कि 33 लाख करोड़ रुपया बांटा गया, और ये कहा गया कि 33 लाख करोड़ रुपए बंटने के बाद मुद्रा योजना जिनको इस योजना से जोड़ा है, वो कम से कम कुछ लोगों को रोजगार देंगी। अगर हम सरकार का ही कहना मान लें, जिस तरीके से 52 करोड़ लोगों को इन्होंने मुद्रा लोन दिया, 33 लाख करोड़, अगर 52 करोड़ लोगों को जिनको मिला है, अगर एक व्यक्ति को भी नौकरी दी हो, एक व्यक्ति को भी नौकरी दी हो, या एक व्यक्ति को भी रोजगार दे दिया हो, तो कोई बेरोजगार बचेगा ही नहीं। इधर हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पे सब लोग एक्टिव हैं। कई बार हम अपना पक्ष रखते हैं, सरकार तो अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रही है, और सरकार को एडवाइजरी भी जारी करनी पड़ गई कुछ चैनलों के लिए, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि वो इतना खास बन रहे थे कि उनके लिए ही एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। अगर समाजवादी पार्टी का व्यक्ति कुछ लिख दे तो उसे पुलिस प्रशासन पूरा पीछे पड़ जाता है। अभी रायबरेली की ताजी घटना सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के पुलिस से पकड़वाया है एक को, और उसके बाद सुना है विधायक जी जाकर के खुद अपने साथियों के साथ मारपीट किए हैं। तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग होंगी, जितनी इंस्टीट्यूशंस निष्पक्ष काम करेंगी, उतना ही हमें न्याय मिलेगा। लेकिन छोटी बड़ी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां पे गरीब की मदद होनी चाहिए, गरीब को न्याय मिलना चाहिए, या हम अपनी तकलीफ परेशानी में उन इंस्टीट्यूशंस में जाएं, तो वो भी हमें भेदभाव की तरह देख रहे हैं। और भेदभाव इसलिए है क्योंकि हमने डेटा निकालना शुरू कर दिया था। अभी कुछ दिनों में उस जिले का भी डेटा हम लोग जारी करेंगे, और सूचना ये देते हैं कि अधिकारी लोगों की कुछ कमजोरियां हैं, जिसके कारण बीजेपी के लोग उनसे मनमानी करवा रहे हैं। कमजोरियां हैं कि भ्रष्टाचार किया है। वैसे तो सरकार हर व्यक्ति को पाताल से भी खोज लाती है,
लेकिन जो करप्ट और भ्रष्टाचारी लोग हैं वो पाताल लोक नहीं जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री आवास में छिप जा रहे हैं। उन्हें पाताल लोक जाने की जरूरत ही नहीं है या इधर उधर छिपने की जरूरत ही नहीं है। सबसे सुरक्षित जगह मुख्यमंत्री आवास, वहां जाकर के छिप जा रहे हैं। इसलिए मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि आज नौजवानों ने संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो संकल्प लिया है, इसके साथ साथ पीडीएस संकल्प जो लिया है, हम प्रेस के साथियों के सामने कहेंगे कि हमारे नौजवानों को जो गांव-गांव, घर-घर, गली मोहल्ले लेके जाना है, वो पीडीएस संकल्प एक बार अध्यक्ष जी फिर पढ़। जो अखबार की खबर आई है उसमें सुनने में आ रहा है कि 5000 फाइलें जली। अगर अखबार का मान लें 5000, तो लगता तो यह है कि सब फाइलें जली। भ्रष्टाचार और आरक्षण से जो खिलवाड़ हुई है, जो धांधली की है, उसकी वजह से ये आग लगी। कोई जांच होनी चाहिए इसमें। जांच से ही आशंका दूर होगी। जांच हो तभी आशंका दूर हो पाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिन फिल्मों को बनवाती है, सीटें खाली हों लेकिन भी मुनाफा जाने कितना बताते हैं, और किसी पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, किसी पे भी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए हम लोग पीडीएस संकल्प के माध्यम से सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उस संकल्प को लगातार हम लोग दोहराते रहेंगे। अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर आपका मुख्यमंत्री जी से कोई संपर्क हो तो उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बढ़ चढ़ करके बता रहे हैं कुछ बातें। हालांकि जो हम लोगों को पार्टी के सुझाव थे वो हम लोग प्रधानमंत्री जी और उस तरह की जो मीटिंग थी उसमें दे चुके हैं। क्या हुआ? अरे तुम जवाब मत दो अभी। जो क्या सवाल किया था जो जवाब आ गया है? उस कार्यकर्ता को न्याय दिलाएंगे। हमारा समाजवादियों का पूरा भरोसा है। इसीलिए मैंने कहा आपसे मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशन जितनी मजबूत होगी उतना अच्छा न्याय मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इंस्टीट्यूशंस में भी दबाव बना रहे हैं, और सुनने में ये आया है कि कई अधिकारियों की कमजोरियां पकड़ ली हैं, उनसे अन्याय करा रहे हैं। आज ही एक अखबार में मैंने पढ़ा कि देखिए कितना अच्छा ईमान है कि अपने नाम पर एक भी फ्लैट नहीं कराया और फ्लैट अपने ही बेनामी करा लिए। कितने हैं? नहीं, अखबार में तो कम लिखे। हाँ, तो सोई कितना अच्छा ईमान है। देखिए ईमान उनका कितना है, अपने नाम पे नहीं कराया उन्होंने एक भी। हाँ? तो ये तो एक अधिकारी का बता रहे हो आप। एक बार मैंने क्या कहा था आपसे, याद कीजिए, कि सब बाहर के प्रदेश के अधिकारी लगाए हैं यहां पर उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार कर करके इन्वेस्टमेंट दूसरे स्टेट में कर रहे हैं। दूसरे स्टेट के अधिकारी लगे हुए हैं, वो इन्वेस्टमेंट दूसरे अपने होम स्टेट में कर रहे हैं। पैसा आपकी स्टेट का,
उससे पहले सुनने में आया था, अखबारों में पढ़ा था हम लोगों ने, कई 100 करोड़ पकड़ा गया था उत्तराखंड में रुपया, और एक अधिकारी तो लापता है जिन्हें इंसेंटिव देना था, वो कमीशन की बात थी। और झगड़ा बंटवारे का था, कमीशन का झगड़ा नहीं था। बंटवारा किस किस स्तर पे होना था, उसकी वजह से ये सब बातें थी। कल सुनने में आए मुख्यमंत्री जी वहां थे लखीमपुर, और बिली अर्जुन सिंह नेशनल पार्क जो है उसमें कुछ भ्रमण कर रहे थे, लेकिन उन्हें भ्रमण में ये किसी ने सूचना नहीं दी कि भ्रष्टाचार की वजह से उनका पाइप फट गया टंकी का। भ्रष्टाचार इतना था कि उसका भार नहीं सह पाई टंकी, पानी की टंकी भ्रष्टाचार का भार ही नहीं सह पाई, किसी ने बताया नहीं उन्हें। सोचिए आप। जहां तक सवाल हमारे पत्रकार साथी ने पूछा पोस्टर की, सवाल किसी के घर के जाने की नहीं है, सवाल इस बात का नहीं है किसी घर कौन गया कि नहीं गया। हमारी पार्टी के लोग लगातार जा रहे हैं, जहां हमारी पार्टी है वहां जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये जो देश जानना चाहता है कि आतंकवादी हमारे घर कैसे पहुंचे। हमारी मांग है कि शहीद परिवारों को 10-10 करोड़ से मदद की जाए, साथ ही साथ उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए। अगर पोस्टर उन्होंने लगाया है तो पोस्टर हमारी पार्टी ने भी किसी ने लगा दिया होगा। मैं चाहूंगा स्क्रीन पे दिखाएं पोस्टर, लग गया? तो अगर वो लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे। हाँ, आ गया। तो ये लोग अपनी नाकामी पर पर्दा डालना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी नाकामी पर पर्दा डालना चाहते हैं और ध्यान भटकाना चाहते हैं ये पोस्टर लगाकर। इस देश का बच्चा बच्चा जान गया है, इस देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि सरकार की नाकामी थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। इंटेलिजेंस फेलियर था, फौज नहीं पहुंची या जानकारी नहीं मिली, जो सुरक्षा के इंतजाम होने थे वो इंतजाम सरकार ने नहीं किए। अब तो देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। पहलगांव के साथ साथ पुलवामा की भी चर्चा जनता कर रही है। हम और आप लोग बोलें न बोलें, दिल में क्या है वो हम ऊपर आने दें ना आने दें चेहरे के भाव पर, लेकिन इधर जनता ने सुना है कि पहलगांव के साथ साथ पुलवामा की भी चर्चा जनता करने लगी। और इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इंटेलिजेंस फेलियर था, सरकार की नाकामी थी। कि जितना भी होर्डिंग पोस्टर लगाना चाहते हैं ये ध्यान भटकाने के लिए, या बात कुछ और चलने लगे। अब तो मीडिया वाले भी साथ नहीं दे पा रहे हैं बीजेपी का। उनके लिए एक स्पेस सूट है। मैं इलाहाबाद प्रयागराज में एक स्पेस सूट देखा हूं, कहीं आपको बनता हो मिलता हो बता दो तो हम उन्हें स्पेस सूट भिजवा दें। इस प्लेनेट के अलावा दूसरे प्लेनेट पर रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उनके लिए तो स्पेस सूट है बस, और कोई इलाज नहीं उनका। क्या बताएं सरकार के लिए, कोई इच्छा नहीं है बोलने की। अब नहीं, मुझे जो जानकारी मिली मुझे ये कहा कि विजिबिलिटी नहीं है वहां, विजिबिलिटी नहीं है, ये जानकारी दी गई। सोचिए आप, जब सब कुछ दिखाई दे रहा था 5-5 किलोमीटर, तब ये सरकार कह रही थी कि विजिबिलिटी नहीं है वहां पे। वो मैं
साबुन से नहा के नहीं गया था, इसलिए कुशीनगर नहीं उतरने दिया। अगर मैं शैम्पू से नहा के जाता, साबुन लगा के जाता, तो मुझे कुशीनगर एयरपोर्ट पे उतरने देता। क्या बता रहे हो? नहीं, वो सुनने में आ रहा है कि कुशीनगर में कभी किसी गरीब को बुलाया जाता है या कोई जाता है, अगर उन्हें किसी एक रंगी सबसे ताकतवर यूपी के जो हैं उनसे अगर मुलाकात कराई तो वो शैम्पू और साबुन से नहलाया जाता है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि हवाई जहाज इसलिए नहीं उतरने दिया। ये कुशीनगर है। क्या ये सच है वहां है कि साबुन और शैम्पू से नहाओगे तभी मिल सकते हो किसी से? मैं आपका धन्यवाद देता हूं और पीडीएस संकल्प को मैं दोबारा दोहराता हूं। मुझे उम्मीद है कि हमारे ये यूथ के सभी साथी गांव-गांव जाकर के, गली मोहल्लों में जाकर के हमारे पीडीएस संकल्प की जानकारी देंगे और साथ ही में न्याय के राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उस संकल्प को दोहराएंगे।